हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आदर्श एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम उन बच्चों तक पहुंचते हैं जो बच्चे हम तक नहीं पहुंच पाते। ये वीडियो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस पर बेस्ड है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स चैप्टर नंबर 5 एनसीईआरटी क्लास 12th का, उसका एक सेक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस का ये मेरे ख्याल से तीसरा वीडियो है। 2 वीडियोस हम लोग लाइव में कंडक्ट किए हैं और इस स्पेसिफिक तीसरे वीडियो में हम कुछ खास तरह के फंक्शंस का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर चेक करना सिखला रहे हैं। वो खास तरह का फंक्शंस है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में बहुत परेशानी होता है बच्चों को, और वो हम बोल के भी रखे थे कि उसका हम वीडियो डाल देंगे समय आने पर, समय मिलने पर भी। समय नहीं मिल रहा था, समय मिल गया है। स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा हम लोग बातचीत नहीं करते हैं। आपसे एक अपील है कि अभी हम आपको 4-5 सवाल बनाकर दिखलाएंगे। बहुत धीरे धीरे समझाएंगे, बहुत आराम से समझाएंगे। आप एकदम ध्यान से सुनिए, समझिए। कोई बात अगर नहीं समझ आए तो उसको दोबारा देखिए। फिर भी ना समझ में आए, आप स्क्रीनशॉट लेकर हमको भेजिए, नंबर पर भेजिए, हम एक्सप्लेन कर देंगे। ऐसे उम्मीद कम है कि ये नौबत आएगा आपको, लेकिन हम फिर भी पहले ही आपको बता दे रहे हैं। अगर आप ध्यान ना दें तो ये हो सकता है। सबसे पहला सवाल, इसमें कहा गया है शो दैट fx इज इक्वल टू x माइनस साइन एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये हमारा एक सवाल आ गया। बोला यह गया है कि इस फंक्शन को इंक्रीजिंग फंक्शन साबित करिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। यानी x के जगह पर कुछ भी डालें, कोई भी रियल नंबर डालें, ये हमेशा ही इंक्रीज नेचर में मिलता है। हमेशा इसका ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। जनरली इस टाइप के सवाल में आपको एक इंटरवल दिया जाता है, और यहां इंटरवल ना देकर पूरा का पूरा रियल नंबर दिया गया है। रियल नंबर का मतलब हुआ -∞ से +∞। ठीक है, आइए जरा बात करते हैं सॉल्यूशन। देखिए, इतना तो आपको याद होगा कि फंक्शन का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर चेक करने के लिए फंक्शन को डिफरेंशिएट किया जाता था, उसका डेरिवेटिव निकाला जाता था, और जिस इंटरवल पे पूछा गया है या जिस सेक्शन पे या x के जिन वैल्यूज पर बात किया जा रहा है, उन वैल्यूज पे फंक्शन का डेरिवेटिव का साइन देखा जाता था। डेरिवेटिव का साइन यानी डेरिवेटिव कहां पॉजिटिव कहां नेगेटिव है, ये पता करते थे। डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव होता था तो फंक्शन इंक्रीज करता था, डेरिवेटिव अगर नेगेटिव होता था तो फंक्शन डिक्रीज करता था। आओ जरा डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करेंगे, इस फंक्शन को कर रहे हैं डिफरेंशिएट। फंक्शन है, पहले फंक्शन लिख देते हैं x माइनस साइन एक्स। डिफरेंशिएट किए तो ये आ गया x का डिफरेंशिएशन 1, साइन का डिफरेंशिएशन cos x। ये हमारा फंक्शन का डेरिवेटिव आया। पता करना है कि फंक्शन का डेरिवेटिव यहां पर यानी ऑल रियल नंबर्स में कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, दोनों है, क्या है, पता करना है। तो इसके लिए थोड़ा सा हम रास्ता बदलेंगे। हमको एक बात मालूम है, सिंस cos x जो है वो -1 से 1 के बीच में लाई करता है। ये बात तुमको भी मालूम होगा कि cos -1 से 1 के बीच में लाई करता है। हम कर क्या रहे हैं तुमको बता देते हैं। हम इस रिजल्ट से, ये जो लिखे हैं ना, इसकी मदद से ये लाने का कोशिश करेंगे, यानी फंक्शन का डेरिवेटिव लाने का कोशिश करेंगे। देखना कैसे आता है। cos के आगे तो माइनस है, माइनस लगाना पड़ेगा। तो तीनों तरफ नेगेटिव मल्टीप्लाई किए, तीनों तरफ इनइक्वालिटी के तीनों तरफ नेगेटिव मल्टीप्लाई हुआ। इनइक्वालिटी में ये खास बात होता है कि नेगेटिव मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर इनइक्वालिटी पलट जाता है, साइन चेंज हो जाता है। जैसे यहां माइनस मल्टीप्लाई किए तो ये +1 हो गया, यहां माइनस मल्टीप्लाई किए तो माइनस कॉस हो गया, यहां माइनस मल्टीप्लाई किए तो ये -1 हो गया, और इनइक्वालिटी पलट जाएगा, यानी इसका ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। जो ये उस तरफ मुंह खोले हुए, अब ये इस तरफ मुंह खोलेगा, ऐसा हो जाएगा। ये इनइक्वालिटी का प्रॉपर्टी है। अब
माइनस कॉस में 1 ऐड करना पड़ेगा, तो हम तीनों तरफ 1 ऐड करेंगे। बता दें ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से साइन में चेंज नहीं होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड करने से होता है, और सिर्फ मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं, नेगेटिव मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर होता है। चलिए 1 ऐड कर रहे हैं, यहां 1 ऐड करें तो 2 हो गया, यहां 1 ऐड करें तो 1 माइनस कॉस हो गया, यहां 1 ऐड करें तो 0 हो गया। तो हमारा 1 माइनस कॉस एक्स 0 से बड़ा और 2 से छोटा आया। ये 1 माइनस कॉस एक्स, ये 1 माइनस कॉस एक्स क्या है? 1 माइनस कॉस एक्स तो फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो फंक्शन का डेरिवेटिव 0 से बड़ा और 2 से छोटा है। चलो फिलहाल इसको हटा दो, हालांकि ये रिजल्ट ठीक है, बढ़िया बात है, लेकिन हमको इसका भी जरूरत नहीं है। इसको क्या पढ़ेंगे? फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहां लिखेंगे सिंस फंक्शन का डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, दिस इंप्लाइज fx इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। fx कैसा है? एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। fx एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। हो गया साथ, हो गया साबित, ठीक है। एक और आर्ग्यूमेंट भी दे सकते हैं, ये तो हो गया, ये वन ऑफ द वे हुआ। एक और आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं हम यहां पर, हम बोल सकते हैं कि तुम बताओ फंक्शन, ये जो कॉस है, ये कॉस, ठहरो, आंसर यहां कंप्लीट हो गया है। हम दूसरा आर्ग्यूमेंट तुमको समझा रहे हैं कि ऐसे भी तर्क दिया जा सकता है। क्या तर्क हो सकता है? कॉस का सबसे बड़ा वैल्यू क्या हो सकता है? कॉस का सबसे बड़ा वैल्यू हो सकता है 1, यानी 1 माइनस 1, यानी फंक्शन का डेरिवेटिव बहुत बड़ा हुआ या इधर हुआ तो 0 हो सकता है। आप कॉस का जो वैल्यूज है ना, इन वैल्यूज कॉस जो -1 से 1 होता है उसको यहां डालें, तो ये जो है फंक्शन का डेरिवेटिव कभी नेगेटिव नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। और फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव रहा यानी फंक्शन हमेशा इंक्रीज ही करेगा, इसलिए हम ऐसा लिख दिए हैं। ये हमारा पहला सवाल था। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए रोक कर। दूसरा सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं, हटा रहे हैं इसको। दूसरा सवाल, सवाल है चेक वेदर fx इज इक्वल टू साइन का पावर 4x प्लस कॉस का पावर 4x increases / decreases on 0 से π/2। देखो, हो सकता है कि लैंग्वेज पार्ट थोड़ा सा अलग हो, ठीक है, लेकिन कुल मिला के बात ये है ना कि ये रहा तुम्हारा फंक्शन, ये रहा इंटरवल, ये फंक्शन, ये इंटरवल। बताना है कि इसमें ये इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है या दोनों है। अगर दोनों है तो कहां से कहां इंक्रीज, कहां से कहां डिक्रीज कर रहा है, सब आपको यहां पे बताना है। तरीका वही है जहां से स्टार्ट करते हैं कि हमको पहले डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट करने से पहले लिख लेते हैं, एक बार लिख लिए f'(x). देखो साइन का पावर 4 का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, 4 निकल के बाहर आएगा, आ गया, साइन पे पावर 3 हो गया, और साइन का डिफरेंशिएशन कॉस हो गया। कॉस का पावर 4 के कारण 4 बाहर आया, कॉस का पावर 3 हो गया, और कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन हो रखा। ठीक है, ये तो तुमको समझ में आता होगा। कुछ कॉमन निकल रहा है क्या भाई? हाँ सर, 4 निकल रहा है, साइन एक्स निकल रहा है, कॉस एक्स निकल रहा है, क्या बच जा रहा है? साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तुम ना माइनस भी बाहर निकाल लो, और माइनस निकालने के बाद थोड़ा सा अरेंजमेंट करो, इस 4 को 2 गुना 2 लिखो, और 1 2 को भेज दो अंदर, और यहां आ गया है माइनस निकालने के बाद, माइनस जब बाहर निकला कॉस स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, और ये ऐसा आ गया। अगर तुम लोग क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्री ठीक से पढ़े हो या 12th में भी जो यूज हुआ उसको ध्यान दिए हो, तो तुम पाओगे कि ये एक फॉर्मूला है,
ये साइन 2x है और ये कॉस 2x है, तो इसको लिख दें, यहां आ गया -2 साइन 2x कॉस 2x। और अगर तुम ऊपर वाला फॉर्मूला देखे हो, तुमको समझ में आया कि क्या किए हैं, तो ये फिर से एक ठो फॉर्मूला बन गया। तो दिस इज -sin 4x। भैया ये आ गया हमारे फंक्शन का डेरिवेटिव, फंक्शन का डेरिवेटिव आया। सब डिपेंड कर रहा है फंक्शन के डेरिवेटिव पे, फंक्शन के डेरिवेटिव पे कि ये कैसा होने वाला है। ये पॉजिटिव होगा, फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा तो फंक्शन इंक्रीज करेगा, डेरिवेटिव नेगेटिव होगा तो फंक्शन डिक्रीज करेगा। आइए पता करें कि ये कैसा है। उम्मीद करते हैं यहां तक आपको बात समझ में आया होगा। नहीं समझ में आने वाला कोई बात नहीं है। नहीं अगर समझ में आया है तो या तो आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता है या फिर आप ट्रिग्नोमेट्री भूल चुके हैं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। बोला इस इंटरवल पे, यानी कि x जो है वो 0 से π/2 के बीच में है। ध्यान देना, यहां ना थोड़ा सा हम स्पीड कम करेंगे, समझाना है इसलिए स्पीड कम कर रहे हैं। x इसके बीच का होना चाहिए, यानी x इसके बीच का है, ऐसे लिख सकते हैं। सही है बाबू? हाँ सर सही तो है। जरा देखो तो साइन के पास कौन सा एंगल है, साइन के पास क्या है, साइन के पास क्या है, साइन के पास 4x है और तुम्हारे पास x पे बात हो रहा है। देखो जो सिखा रहे हैं ना अभी, आने वाला 2-3 क्वेश्चन में यूज होगा, इसलिए बहुत गौर से सुनो। तुमको ये दिया गया है, लेकिन तुम्हारा रिक्वायरमेंट ये है कि तुम पता लगाओ कि 4x कहां से कहां जाता है। वो पता लगाने के लिए तुम इसमें पूरी तरफ से, मतलब कि थ्रू आउट इसमें 4 गुना कर दो। जब 0 में 4 गुना करोगे तो 0 होगा, यहां 4 गुना करोगे तो 4x होगा, यहां 4 गुना करोगे तो 2π होगा। यानी 4x 0 से 2π जाता है। 4x क्यों निकालना पड़ा? 4x इसलिए निकालना पड़ा ना क्योंकि हमको फंक्शन के डेरिवेटिव के बारे में जानना है, और फंक्शन के डेरिवेटिव में घुस के बैठा है साइन, और साइन के पास है 4x। साइन के पास 2x रहेगा तो हम 2x पता करेंगे, साइन के पास 3x रहेगा तो हम 3x पता करेंगे। 4x है तो 4x पता किए। 4x बनाने के लिए क्या किए, इसमें हम 4 गुना कर दिए हैं। सही बात, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। आओ रिकैप कराते हैं। फंक्शन का डेरिवेटिव, यहां पर फंक्शन का जो डेरिवेटिव है, अगर ये पॉजिटिव हुआ तो फंक्शन इंक्रीज करेगा, नेगेटिव हुआ तो फंक्शन डिक्रीज करेगा। तो इसके बाद तुम लोगों को हम कुछ याद दिला रहे हैं। जैसे ही तुम इसको देखोगे तुमको याद आएगा कि हाँ ये तो जाना पहचाना चीज है। ये है 0, ये है π, ये है 2π। चलिए इस फिलहाल इसको हम सिंगल एक एंगल बोल रहे हैं। ये तुम्हारे साइन का एंगल है। ध्यान से देखना, अब हम उसको 4x ना बोल के एंगल बोलेंगे। जब एंगल 0 से π के बीच में होगा, जब एंगल 0 से π के बीच में होगा, जब एंगल 0 से π के बीच में होगा, 0 से π के बीच में, 0 से π के बीच में तुम्हारा साइन, 0 से π के बीच में तुम्हारा साइन पॉजिटिव है कि नेगेटिव? बिल्कुल सही, पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की तरफ बना हुआ है। ये देखो ना, सॉरी, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस बोल सकते हैं, ऊपर की तरफ बन रहा है ना। वाई यहां से ऊपर पॉजिटिव होता है, इसके नीचे नेगेटिव होता है, तो पॉजिटिव साइड में बना हुआ है, तो 0 से π के बीच में ये पॉजिटिव रहेगा। 0 से π के बीच में अगर साइन पॉजिटिव है, 0 से π के बीच में अगर साइन पॉजिटिव है तो ये पूरा नेगेटिव होगा, और अगर ये पूरा नेगेटिव है यानी फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव है, और डेरिवेटिव नेगेटिव यानी फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। फिर से सुनो, 0 से π के बीच में, 0 से π के बीच में साइन पॉजिटिव, डेरिवेटिव नेगेटिव, और जहां डेरिवेटिव नेगेटिव वहां फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। उसी प्रकार पाई से 2π के बीच में, पाई से 2π के बीच में अब ये नेगेटिव साइड में बन रहा है, नेगेटिव साइड में बन रहा है, यानी कि साइन इस बार नेगेटिव है। साइन नेगेटिव है, ऑलरेडी एक नेगेटिव लगा हुआ है, नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो गया। कौन पॉजिटिव है? फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है, और फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव बतलाता है कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, ये था एक्सप्लेनेशन। लिखने का काम अभी तुम लोगों को करके दिखलाते हैं। एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा आप लोगों को, लिखने का काम कर रहे हैं, यहां तक आप रोक कर लिख लीजिए क्योंकि हमको करना है बोर्ड को इरेज। जो बात हम हिंदी में समझाएं उसको मैथमेटिक्स में लिख रहे हैं। देखो
लिखना, देखना पहले, वेन एवर 0 से हमारा एंगल पाई के बीच में होगा, यानी कि x के बारे में जान ले, तीनों तरफ 4 से डिवाइड कर दें, 0 डिवाइडेड बाई 4, 4x डिवाइडेड बाई 4, पाई बाई 4, यानी 0 से x पाई बाई 4 के बीच में होगा। जब जब ये होगा 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में, साइन 4x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी f डैश x विल बी लेस देन इक्वल टू 0, सिंस, क्योंकि f डैश x जो था वो माइनस साइन 4x था। अब साइन पॉजिटिव है, इसके आगे नेगेटिव लगा तो ये नेगेटिव होगा। दिस इंप्लाइज fx इज डिक्रीजिंग ऑन x बिलोंग्स टू, कहां से कहां, 0 से पाई बाई 4, 0 से पाई बाई 4 दोनों को लेना है। 0 से पाई बाई 4 के बीच में वो डिक्रीज करेगा, क्योंकि फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव आया है, क्योंकि उस इलाके में हमारा साइन पॉजिटिव रहता है, साइन पॉजिटिव तो ये नेगेटिव। ये इंटरवल निकल गया डिक्रीजिंग का। इंक्रीजिंग तुम लोग को लिख के दिखलाते हैं, इंक्रीजिंग लिख के दिखलाते हैं। देखो उसी तरीके से वेन एवर पाई से 4x 2 पाई के बीच में, यानी पाई बाई 4 से x पाई बाई 2 के बीच में, तुम्हारा साइन 4x तो भैया नेगेटिव होगा, यानी तुम्हारा फंक्शन का डेरिवेटिव तो पॉजिटिव होगा। दिस इंप्लाइज fx इज इंक्रीजिंग, कहां, इंक्रीजिंग ऑन x बिलोंग्स टू 0 से, सॉरी x बिलोंग्स टू पाई बाई 4 से पाई बाई 2। ठीक है, जब जब हमारा एंगल इस इंटरवल में होगा, पाई से 2 पाई के बीच में होगा, पाई से 2 पाई तुमको याद दिला दे, पाई से 2 पाई ऐसा था, पाई से 2 पाई नेगेटिव था ना भैया, नेगेटिव था ना, साइन नेगेटिव था, लेकिन फंक्शन का डेरिवेटिव तो ऑलरेडी साइन में नेगेटिव लगाया है, नेगेटिव में नेगेटिव लगा दिया तो ये पॉजिटिव हो गया। फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव, यानी फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, कहां पर, इस इंटरवल में। इसको लिख दिए हैं ऐसे। क्लियर है, ये समझ में आया होगा। एक ऐसे ही मिलता जुलता क्वेश्चन करके दिखलाते हैं, नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, ये है आपका फंक्शन और ये है आपका इंटरवल। सिर्फ काम का बात लिखे हैं, अब आपको समझ में आने लगा होगा कि क्या चेक करते हैं, क्या क्या रिक्वायर्ड है। फंक्शन का रिक्वायरमेंट है और किस इंटरवल में चेक करना है वो पता होना चाहिए। आओ, सबसे पहले थोड़ा तेज काम करने लगे हैं, कर दिए डिफरेंशिएट। साइन का डिफरेंशिएशन हो गया कॉस, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, इससे जो माइनस छूटा इसको कर दिया प्लस, तो प्लस साइन हो गया। ठीक है भाई, ये तो तुम लोग जानते हो। देखो 2 टर्म्स है ना, अभी तक तुम जितना क्वेश्चंस देखे, जितना क्या इसके पहले वाले क्वेश्चन में एक ही टर्म था तो काम बहुत स्मूथ गया, बहुत आसान हुआ। 2 टर्म्स में थोड़ा सा झंझट होगा, उसको एक टर्म का बनाने के लिए हम कुछ इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं। हमको लगता है कि हम किसी एक वीडियो में इसको डिस्कस किए हैं, नहीं किए होंगे तो हो सकता है गलती हो या बोल रहे हो। दूसरे अप्रोच से बताएं, या तो हम यहाँ पर लाइव में बताएं हैं, या वीडियो में बताएं, या फिर अपना ऑफलाइन में बताएं, जो भी है। ये दूसरा अप्रोच है। दूसरा अप्रोच क्या बोले, 2 टर्म्स है, काम करने में परेशानी होगा, सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। देखो कैसे, जो था ना cos x प्लस साइन एक्स, उसमें √2 डिवाइड कर दिए, √2 मल्टीप्लाई कर दिए। अब जो डिवाइड किए हैं उसका देखो क्या असर होगा। एक बार अलग किए 1/√2, यहां पर cos x,
एक बार यहां अलग हुआ 1/√2, बगल में sin x। तुम जानते हो कि 1/√2 साइन दे देता है π/4 में, तो 1/√2 लिखे हैं sin π/4, यहां cos x, इसको लिख दिए हैं cos π/4, यहां लिख दिए sin x। ये sin a cos b प्लस cos a sin b, दिस इज sin a प्लस b, आगे में √2। देखो हम इसी की बात कर रहे थे, हम लोग इसी की बात कर रहे थे कि अगर हम लोगों को सिंगल टर्म मिल जाता ना तो बहुत काम आसान होता। हो गया। एंगल में क्या है, x प्लस π/4। पिछली बार क्या था, पिछली बार था सर 4x, ठीक है। तो वो बनाने के लिए हमने कुछ काम किए थे, इसको बनाने के लिए भी कुछ काम करेंगे। लेकिन आओ पहले देख लेते हैं कि क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है गिवन कि जो x है वो 0 से 2π के बीच में है। हमको चाहिए x प्लस π/4, ये π/4 तीनों तरफ ऐड करेंगे, π/4 तीनों तरफ ऐड करेंगे। 0 प्लस π/4 यहाँ हो गया π/4, यहाँ आ गया x प्लस π/4, यहाँ आ गया है 2π प्लस π/4। चलो ये तो π/4 हो गया, ये हमारा x प्लस π/4 हो गया, ये हमारा 9π/4 हो गया। इसको फिलहाल थीटा बोल रहे हैं, ये अपना एंगल है, ये अपना एंगल है। आओ तुमको कुछ याद दिलाते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार रिकैप कर दे। तुम समझने लगे हो कि फंक्शन के डेरिवेटिव के साइन पर सब डिपेंड कर रहा है। अगर फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव तो फंक्शन इंक्रीज करेगा, अगर फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव तो फंक्शन डिक्रीज करेगा भाई। तो यहां से बना देते हैं ऐसा, है ना। ये है 0, ये है पाई, ये है 2π, ये है π/2, ये 3π/2 होगा, ये हो जाएगा 5π/2। देखो π/4 का मतलब होता है 45, 45 जो है वो 90 का आधा होता है। तो 0 से 90 के रास्ते में, 0 से 90 के रास्ते में एक है π/4 यहां पर, जो तुमको रिक्वायर्ड है, बस उसी को रहने दे रहे हैं। π/4 से कहानी स्टार्ट है ना, π/4 से कहानी स्टार्ट है, बाकी सबको हटा देते हैं। π/4 से स्टार्ट है, यहां तक गया। 9π/4 जो है वो 2π प्लस π/4 है, यानी 2π में π/4 और जोड़े, ये तुम्हारा होगा 9π/4। जो काम नहीं है उसको हटा देते हैं। देखो π/4 से 9π/4, π/4 से 9π/4 ऐसा बनेगा ग्राफ, साइन का ग्राफ ऐसा बनेगा। अब तुमको दिख रहा होगा कि कुछ जगह पर साइन पॉजिटिव है, कुछ जगह पर साइन नेगेटिव है। जैसे यहां से यहां और यहां से यहां। फिर से देखना अगर मिस हुआ तो। π/4 से पाई और 2π से 9π/4 तुम्हारा साइन पॉजिटिव है। साइन पॉजिटिव तो ये फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव तो फंक्शन इंक्रीज करेगा। वहीं पाई से 2π के बीच में तुम्हारा साइन नेगेटिव तो डेरिवेटिव नेगेटिव तो फंक्शन डिक्रीज करेगा। समझे बात को? चलो इसी बात को अब हम लिखते हैं, इसी बात को मैथमेटिकली लिखते हैं, ध्यान से देखते चलना। यहां तक पॉज करके लिख सकते हो, हम इरेज कर रहे हैं इसको। क्या लिखेंगे? whenever, जब हमारा x प्लस π/4 कहां से कहां हो, π/4 से पाई, π/4 से पाई एंड 2π से 9π/4। ये तो x प्लस π/4 की बात है, हमारा यही ना एंगल था, इसी के बारे में ना बात करेंगे कि कहां से कहां जा रहा है। तो ये जब π/4 से पाई हो या 2π से 9π/4 हो, x की बात करें, x की बात करने के लिए π/4 हटाना पड़ेगा। तीनों जगह से π/4 माइनस कर रहे हैं, π/4 माइनस π/4 हो जाएगा 0, यहां आ जाएगा x, यहां आ जाएगा 3π/4, करके देख लेना। पाई में π/4 घटाओगे तो इतना ही आएगा, एंड यहां घटाओगे तो आ जाएगा 5π/4, नहीं 7π/4,
7π/4, यहाँ आ जाएगा x और यहाँ आ जाएगा 2π। तो जब जब x इसके बीच में रहेगा और इसके बीच में रहेगा, ये दोनों चीज कहां से आया है, यहां से आया है। इसका क्या मतलब है, एक हिस्सा है ये और एक हिस्सा है ये, इसमें और इसमें साइन पॉजिटिव है। जब जब x यहां से यहां है, आपका साइन x + π/4 is greater than 0. This implies f dash x is greater than 0. Therefore, fx is strictly increasing on these intervals. इन इंटरवल्स में फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। स्ट्रिक्टली क्यों, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं है इसलिए। ओके, और अब इसके बारे में बात करते हैं, इसके बारे में 0 से पाई से 2π के बीच में। whenever x + π/4 पाई से 2π के बीच में हो, यानी x 3π/4 से 7π/4 के बीच में हो। ई वाला लाइन कैसे लिख रहे, समझ में आ रहा है तुम लोग को? इसमें क्या कर रहे हैं ना, हमको x अकेला चाहिए था, तो π/4 तीनों तरफ माइनस कर दे रहे हैं। करके दिखला दें, यहां पर भी वही किए हैं बाबू, यहां पर भी वही किए, यहां करके दिखलाते हैं। हमको एहसास हो रहा है कि तुम लोग को परेशानी है। x + π/4 2π। x को अकेला करने के लिए हम तीनों तरफ से π/4 घटा दिए, इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आया। पाई में π/4 गया तो 3π/4 आ गया, यहां ये दोनों कट गया, यहां पर आ गया आपका 7π/4। ठीक है, तो जब भी x 3π/4 से 7π/4 के बीच में रहेगा, तुम्हारा साइन ऑफ x + π/4 विल बी लेस देन 0, यानी फंक्शन का डेरिवेटिव विल बी लेस देन 0। सॉरी, दिस इंप्लाइज fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन दीज इंटरवल्स, ऑन दिस इंटरवल। एक ही है इसलिए दिस, इस इंटरवल में ये डिक्रीज करेगा, इन इंटरवल्स में इंक्रीज करेगा। हो गया, समझ में आया? तो इसी ढंग से बाकी का भी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। अब आप कोई भी किताब से, चाहे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हो, चाहे कोई भी साइड बुक हो, आप ट्रिग्नोमेट्री वाला क्वेश्चन उठाइए और बनाकर देखिए, अब आपसे सारा क्वेश्चन बनेगा। आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं। अब अगर आपको कोई परेशानी आता है तो आप अपना क्वेश्चंस भेजिएगा, हम आपको सॉल्व करके दिखलाएंगे। आप मेरी टीचिंग मेथड से अभ्यस्त है, हम कभी सारा क्वेश्चंस बना के नहीं दिए हैं, हम सिर्फ सिखलाए हैं, रास्ता दिखलाए हैं और बोले हैं बच्चों को कि बनाओ, नहीं बनता है तो बताएंगे। वही अभी भी कर रहे हैं। मेरे पास और 3-4 क्वेश्चंस है, मेरे पास क्या किताब में और 3-4 क्वेश्चंस है, उसको भी हम बना देंगे तो फिर रटने वाला कंसेप्ट हो जाएगा, फिर समझोगे नहीं तुम लोग। इतना समझ गए हो, कोशिश करो, गलती होता है तो आके पूछो, हम मदद करेंगे। आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। एक और वीडियो डाल देंगे मैक्सिमम मिनिमा पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे कैसा क्वेश्चन आता है, तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स अपना हो जाएगा। और लाइव में अपना डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म हो ही गया है, बहुत जल्द हम लोग वेक्टर से स्टार्ट करने वाले हैं। आज का क्लास यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।